हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा सीए इंटरमीडिएट का जो आपका पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें किस तरीके से स्टडी करें, क्या प्लानिंग करें, क्या स्टडीज रखें जिससे 95 प्लस का स्कोर लाया जा सके और जो बच्चे पास होने की बॉर्डर लाइन पे अटके हुए हैं वो कम से कम पास तो हो सके। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और साथ में वीएसआई का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियोस स्ट्रेटेजी आप लोगों को मिलती रहे। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं कि ये जो पेपर है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, ये आप लोगों के लिए नया पेपर है। यानी आप 11th-12th में इसको नहीं पढ़ा, फाउंडेशन में नहीं पढ़ा और अब आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट में आपको पढ़ना पड़ता है। तो इसकी कंसेप्ट थोड़ा सा अलग हो जाती है, सारी टर्मिनोलॉजी नई आती है और चैप्टर भी सारे नए होते हैं। तो फिर ये डाउट आता है कि इसको तैयार कैसे करें और बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत भी फेस होती है क्योंकि कंसेप्ट ही नई है। तो इसके लिए देखो, सबसे पहली स्ट्रेटेजी तो अपने को ये रखना है कि आप लोगों को आईसीआई का स्टडी मटेरियल बेस बनाना है। आईसीआई के स्टडी मटेरियल में नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है, वैरायटीज ज्यादा से ज्यादा कवर्ड है। तो कम नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज्यादा वैरायटी कवर कर लोगे तो आपके पास में जो टाइम स्पेयर होगा उससे कंसेप्चुअल क्लैरिटी की जा सकती है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में जो क्वेश्चन वो दे रहा है उसमें वो कंसेप्चुअल चेंजेज कर रहा है और कोई पुराना क्वेश्चन भी उठा लिया तो भी उसमें इतना चेंज करके देगा कि कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। इसलिए मॉड्यूल को बेस बनाओ, बाकी जो क्वेश्चन बैंक है उसको करो साइड में, ठीक है। ये अपने को करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लोगों को जरूरत पड़ती है कि नहीं मेरे को कुछ और मैटर पढ़ना है तो फिर आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड उठाओ और डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ो। जो लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी सजेस्टेड पढ़ा उससे फिर उससे पुरानी पढ़ी, और वो बहुत ज्यादा ओल्ड में भी जाने की जरूरत नहीं है, 2-3 अटेम्प्ट की देख लो उससे काम चल जाएगा। लेकिन फिर भी ज्यादा देखना चाहते हो तो डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको लेके चलना है। लेकिन प्राइवेट मैटर कुछ भी काम में नहीं लेना, सारा यूजलेस से कुछ भी आप लोगों को बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो एक तो ये ध्यान रखने का है। अब जब आप इसकी स्टडी करोगे तो आप लोग जहां भी पढ़े होंगे तो फैकल्टी ने आपको कुछ कंसेप्ट, स्टेप और एजम्पशन समझाई होगी, उनको एक बार स्टडी करें, समझें कि क्या है क्या नहीं है, डिटेल में समझते हुए और उसके बाद में आप क्वेश्चन सोल्व करें। क्वेश्चन सोल्व करते समय जो इंपॉर्टेंट आइटम्स आपको लगता है क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको आता है, उस पॉइंट्स को आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर दें जिससे कि कम टाइम में आप ज्यादा चीज रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाएं। तो इससे क्या होगा कि एग्जाम में कम टाइम में आप ज्यादा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि एग्जाम में एक ही प्रॉब्लम आती है कि एक दिन का गैप मिलता है और आपने मैटर बहुत ज्यादा पढ़ लिया होता है, बहुत सारी बुक्स पढ़ ली होती है और उस एक दिन में कंसोलिडेट नहीं हो पाता, और जो चीज एक दिन में कंसोलिडेट नहीं हो पाएगी वो एग्जाम में किसी भी काम में नहीं आएगी। इसलिए ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा चैप्टर्स की जो प्रायोरिटी आप लेके चलोगे, चैप्टर्स की प्रायोरिटी में कुछ सिंपल चैप्टर्स हैं जो आपसे इजीली हो जाएंगे और वो सिंपल चैप्टर्स का मैं नाम बता देता हूं। तो पहली प्रायोरिटी में तो आप उन चैप्टर्स को पढ़े, सेकंड प्रायोरिटी बताऊंगा और लास्ट की प्रायोरिटी के चैप्टर्स भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहली प्रायोरिटी में जो आप चैप्टर पढ़ोगे तो ये एक तो देखो चैप्टर नंबर 9 है जॉब कॉस्टिंग, 14 है मार्जिनल कॉस्टिंग। तो जॉब कॉस्टिंग में लगभग 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग में 10 तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बजट एंड बजटरी कंट्रोल बिल्कुल सिंपल है, कॉस्ट शीट सिंपल है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग बिल्कुल सिंपल है, प्रोसेस एंड ऑपरेशन कॉस्टिंग सिंपल है, मेटेरियल कॉस्ट और एम्प्लॉयज बेनिफिट है। लगभग 70 मार्क्स के क्वेश्चन इन चैप्टरों में से पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो थोड़े से कम प्रायोरिटी के हैं, हालांकि क्योंकि अपने को 70 नहीं लाने, हमने को तो 95 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो ये तो स्ट्रेटेजी उनकी होगी जो पास होना चाहते हैं, कम से कम इन चैप्टर को पढ़ के आराम से पास हो जाएंगे। हालांकि उनके बाद टाइम और बचता है तो रिमेनिंग चैप्टर भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड प्रायोरिटी के जो चैप्टर है उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम है, जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट है, सर्विस कॉस्टिंग है और इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये जो 4 चैप्टर है उस सेकंड प्रायोरिटी में, इसके लगभग 30 मार्क्स के आसपास का वेटेज इन चैप्टर्स का है। और जो लास्ट प्रायोरिटी में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ओवरहेड जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड वगैरह है और यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और ओवरहेड में इसलिए बता रहा हूं कि मैं फील करता हूं कि बहुत सारे बच्चों को इन 2 चैप्टरों को पढ़ने में दिक्कत आती है। हालांकि ऐसा नहीं कि सभी को आती है, मैक्सिमम बच्चों को प्रॉब्लम आती है और वो बच्चे गड़बड़ क्या कर जाते हैं, उन्हीं में अटके रह जाते हैं कि मेरे को तो 2 चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है, 2 चैप्टर क्लियर करूं।
अगर ये 2 चैप्टर को छोड़ के बाकी कर लेंगे तो अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उनका पेपर। लेकिन 2 चैप्टरों के चक्कर में जो रिमेनिंग जो चैप्टर है, वो रिमेनिंग चैप्टर जो आपके 13 चैप्टर हैं वो उसके रह जाते हैं। तो ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। हाँ, जो 95 लाने की पोजीशन में है, इसका मतलब है कि वो तो इन चैप्टरों को इजीली पढ़ लेगा, उसको उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। और वो पढ़ने के बाद में 4-5 बार एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाना चाहिए। यानी ये पढ़ा 4 to 5 टाइम्स अगर आपका रिवीजन हो गया, ये कन्फर्म है कि आपके मार्क्स 95 प्लस आ जाएंगे। और बेसिक ध्यान क्या रखना है, आईसीए का स्टडी मटेरियल पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना। और आपको टाइम मिलता है तो आरटीपी एमटीपी सेस्टर डिसेंडिंग ऑर्डर में ले सकते हैं। इसके अलावा आप चैप्टरों की प्रायोरिटी में जो बताई उसको प्रायोरिटी वाइज चैप्टर पढ़ें। मेन चीज़ों को स्पेशली आइडेंटिफाइड करके रखें क्वेश्चंस में। कंसेप्ट को ढंग से पढ़ें, जितनी कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो उतनी कंसेप्ट क्लियर करें। और कॉन्फिडेंस डेवलप करें, अपने आप पे फेथ करें। ये गलती बिल्कुल नहीं करें कि साहब मैं तो रिवीजन क्लासेज में रिवीजन कर रहा हूँ, या मेरे मैराथन देख रहा हूँ, या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए ये कर रहा हूँ। ये न तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आना, न ये आपकी मैराथन और रिवीजन क्लासों में से कुछ आपको नई चीज़ मिलनी है। तो कुल मिला के आप लोगों को खुद को मेहनत करनी पड़ेगी और बुक से ही स्टडी करनी पड़ेगी, स्टडी मटेरियल से स्टडी करनी पड़ेगी। आप आराम से इस सब्जेक्ट को क्रैक करोगे और शानदार मार्क्स के साथ में आप इस एग्जाम को क्लियर करोगे। एक बार करके तो देखो। और अगर आप दूसरी मेथड अप्लाई कर रखी है तो इसका मतलब है कि अब आपको रिवर्ट करने का टाइम आ गया। सेम चीज आप बार बार कर रहे हो और रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि उस पॉलिसी को फॉलो करने से कोई मतलब नहीं है। आप अपना तरीका बदलो, आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। थैंक यू।